एवरीवन, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स लेकर हाजिर हुआ हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल से आपने देख लिया होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है अबाउट सुल्तान महमूद गजनवी। ठीक है जी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज पहले हम देखेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड क्या था महमूद गजनवी का और इससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो कितनी सच है, लोग इनके बारे में क्या कहते हैं और जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं डिफरेंट हिस्टोरियंस के अबाउट सुल्तान महमूद गजनवी, उनके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो यहाँ से अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर एक शहर है गजनी, स्टिल है, और गौर। ये दो जो शहर हैं ये बहुत फेमस हैं अफ़गानिस्तान के। तो यहाँ पर बेसिकली ये सुल्तान महमूद गजनवी के जो फादर थे, सुब्तगीन उनका नाम था। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि आफ्टर डिमाइज ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत राशिदा आई 30-31 साल, और उसके बाद दो डायनेस्टीज़ ने रूल किया मुसलमानों के ऊपर, जिनमें एक जो सबसे पहले है वो बनु उमैया है, जिनकी जो रूल है वो तकरीबन 90 साल बनता, और फिर उसके बाद अब्बासी आए जिन्होंने 1258 तक तकरीबन रूल किया। अब जो अब्बासी थे इनका एक टर्किश गुलाम था इनका, जिसका नाम सुब्तगीन था, जो बाद में कमांडर बना इनकी फोर्सेस का। वो रहने वाला था गजनी का, और उसका एक बेटा था महमूद, जो बाद में महमूद गजनवी कहलाया या गजनी कहलाया। अब ये जो 9th सेंचुरी है उसमें अब ये जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ अब्बासियों का, तो उसके बाद जो सुब्तगीन है उसने अपना रूल कायम किया गजनी के अंदर, और उसका जो बेटा था महमूद गजनवी वो खुद उस एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था। तो उस वक्त जो है ये यहाँ पर इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, पहले ये सुल्तान महमूद गजनवी, बाद में मोहम्मद गोरी, इन लोगों ने इंडिया के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बड़े हमले किए और मैक्सिमम टाइम इन्होंने लूट मार की। बहुत सारे जो सोना और ये चीज़ें यहाँ से निकाल के ये लेके गए। उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के ऊपर कोई एक रूलर रूल नहीं कर रहा था। छोटे छोटे हिस्सों के अंदर इंडिया डिवाइड था, डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर डिफरेंट जो राजा या रूलर जो थे वो रूल कर रहे थे। अब ये देखते हैं कि हम जो महमूद गजनवी बेसिकली ये पैदा हुआ नवंबर 971 में, और इसकी डेथ होती है 1030 में। जब अब्बासियों का जो है वो जवाल स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ये अमर्ज हुए, और इन्होंने फिर 17 टाइम, जो सबसे फेमस इनके बारे में चीज़ कही जाती है, वो कही जाती है कि ये 1001 के से 1025 के दरमियान, इन 25 सालों में महमूद गजनवी ने 17 टाइम जो है वो इंडिया के ऊपर हमला किया। अब वो इंडिया के ऊपर हमला क्यों करता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने भी ये कहीं पढ़ा था कि जो आपको पता है जो बादशाह होते हैं उनके कोर्ट के अंदर बड़े सारे लोग आते हैं। कोई किसी इलाके से आ रहा होता है, कोई किसी इलाके से आ रहा है। तो इंडिया से एक बंदा गया अफ़गानिस्तान, और वो उसका जो है वो मुलाकात हुई, सुल्तान महमूद गजनवी के कोर्ट में गया, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो बातों बातों में उसने ये बताया कि जो इंडिया के अंदर लोग हैं, जब वो अपने जो वो आइडल या बुत वगैरह बनाते हैं जिनकी वो वर्शिप करते हैं, तो उसके कदमों में या उस टेम्पल के अंदर वो बहुत सारा उन्होंने सोना छुपाया हुआ है। सम टाइम वो जो आइडल या वो जो बुत होता है बेसिकली वो बनाया ही सोने से जाता है या सिल्वर से बनाया जाता है कुछ एरियाज़ के अंदर। तो ये सारी बातें सुन के तो महमूद गजनवी ने ये प्लान बनाया कि वहाँ पर अटैक किया जाए और ये चीज़ें लाकर, तो उस पैसे से यहाँ जो गजनी के अंदर मेरा जो एम्पायर है या मेरा जो मैं एक किंगडम बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे फाइनेंस मिलेगा। अब ये चीज़ जो है वो उसने जिहाद के साथ जोड़ी के वो कहा, तो ये जाता है, मैंने आपको बताया स्टार्ट के अंदर कि दो तरह के हमें जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये उसने जिहाद किया और वो इस्लाम के लिए ये सारे हमले करना चाह रहा था, जबकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो सिर्फ लूट मार करने के लिए आता था। ये चीज़ें जो है यहाँ से वो लेके तो लूट मार करके तो ले जाता था और वहाँ जाके गजनी के अंदर जो है ये चीज़ें लगाता था, अब पैसा लगाता था वहाँ पर। अब यहाँ पर जो सबसे फेमस जो उसका जो हमला है वो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि सोमनाथ के बारे में।
अब अगर हम इसकी इन्विजन के बारे में देखें तो इसने कहाँ कहाँ हमला किया। 1001 के अंदर इसने पंजाब पे उज्जैन, ग्वालियर, कलिंगा, कनौज, दिल्ली, ये जो कलिंगा है ये कलिंगा बड़ा फेमस है। इसके बारे में मैंने शायद आपसे पहले भी एक दफ़ा आपको एक वीडियो में बताया था कि अशोका जो एक किंग था बहुत पुराना, तकरीबन 230 से 261 के अराउंड इसका रूलिंग टाइम बनता है, BC, बहुत पुराना था। ये इसने भी जो है वो कलिंगा के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद ये इसने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया। कलिंगा के अंदर बहुत सारी गोल्ड माइंस थी, उसके लिए अशोका भी लड़ता रहा। तो कलिंगा, कनौज जो है वो एक टाइम पीरियड के अंदर कैपिटल हुआ करता था, जो ये चंद्रगुप्ता के टाइम पीरियड के अंदर। दिल्ली अभी भी कैपिटल है, ग्वालियर और पंजाब जो है वो बड़ा वैसे ही रिच है। तो ये सारे वो एरियाज है जो बहुत ज़्यादा रिच थे, ठीक है। इसके अलावा ही अटैक एंड रेडेड द डिफरेंट सिटीज लाइक नगरकोट, मुल्तान, अलवार, तनेश्वर, मथुरा एंड सोमनाथ। ये वो सारे एरियाज थे जो कि बहुत रिच थे, जिनके ऊपर ये टाइम टू टाइम सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया और यहाँ से जो है वो पैसा, यहाँ से के टेम्पल तोड़े, यहाँ के उनके बुत तोड़े, वहाँ से ये चीज़ें निकाल के ले गया। अब आ जाते हैं सोमनाथ। ये सोमनाथ की जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये बिल्कुल रियल है और ये अभी भी है वहाँ पर। अब ये सोमनाथ के अंदर जब इसने हमला किया तकरीबन 50,000 लोग वहाँ पर मारे गए, और जो सोना इसने सुल्तान महमूद गजनवी ने वहाँ से निकाला उसकी जो तादाद बनती है वो तकरीबन 1300 किलोग्राम, 1300 kg गोल्ड एंड मिलियंस ऑफ दिनार्स वर लूटेड, वहाँ से निकाले गए। और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी जो बड़ी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पर जो दरमियान के अंदर एक जो बुत था वो बिल्कुल हवा के अंदर ऐसे मोल्लक था, साइड्स के ऊपर उन्होंने वो लगाए हुए थे, उसके मैग्नेट लगाए हुए थे जो उसको बिल्कुल हवा के अंदर रखते थे। तो जब दीवारों को तोड़ा गया तो वो बुत नीचे गिर गया। तो ये इस तरह की जो है वो स्टोरीज ये सोमनाथ के साथ रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ हिस्टोरियंस तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर उस वक्त बुत भी नहीं थे, वहाँ पर उस वक्त टेम्पल भी नहीं थे, सिर्फ एक वर्शिप प्लेस हुआ करती थी। तो ये बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज जो हैं वो इससे रिलेटेड है। लेकिन हम वही बात कर रहे हैं कि जो हमारी मैक्सिमम जो हम सुनते हैं या हमने किताबों में पढ़ा है या डिफरेंट रिसोर्सेज है, इंटरनेट है, उनसे हम जो चीज़ें देखते हैं, मैं आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर हम उसकी पर्सनैलिटी देखें सुल्तान महमूद गजनवी की, सो ही वॉज अ ग्रेट जनरल, राइट, एंड ही नेवर डिफीटेड, वो कि कोई एक वार भी हारा नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसके टाइम पीरियड के अंदर दो बड़ी फेमस पर्सनालिटीज इसके कोर्ट के अंदर थी। एक अल फिरदौसी है जिसने एक बड़ी फेमस बुक लिखी, शाहनामा। शाहनामा मतलब कि बुक ऑफ किंग्स, जिसके अंदर तमाम जो पर्शिया के स्टार्ट से लेकर तो इस्लाम के आने तक के जितने जो बादशाह थे उनकी जो लाइफ है उसके बारे में लिखा गया। शाहनामा का एक वर्जन सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में भी लिखा गया और वो इस फिरदौसी ने ही लिखा था, जो सुल्तान महमूद गजनवी ने खुद लिखवाया उससे। इसके अलावा अल-बैरूनी, जी हाँ, मुस्लिम साइंटिस्ट या फिलासफर आप कह लें, अल-बैरूनी, उसने भी जो है वो तकरीबन 10 साल इसके साथ गुजारे और वो इंडिया इस सुल्तान महमूद गजनवी के साथ ही पहली दफ़ा आया। यहाँ पर आके उसने रिसर्च की और अपनी एक बुक भी लिखी, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी इसको कहते हैं। ये एक किताब जो है वो अल-बैरूनी ने लिखी और ये दोनों जो हैं ये महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पे इसके साथ सफ़र करके वहाँ से इंडिया आए थे। तो ये है जी सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में। अगर ये आपको नज़र आ रहा है जो मैप है उस टाइम पीरियड के अंदर जो एम्पायर था, आप ये एम्पायर देख सकते हैं, आप गजनी का ये सारा एम्पायर है और यहाँ से फिर वो एंटर होते थे। अभी जो करंटली जो एरियाज पाकिस्तान के हैं वहाँ से ये एंटर होकर तो आगे इंडिया की तरफ मूव करते थे। डेथ ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, अपनी डेथ से पहले जो है वो उसने पंजाब का जो एरिया है उसने अफ़गानिस्तान के साथ अटैच कर लिया था। ये जितने भी रूलर जो अफ़गानिस्तान या इन्वेडर्स अफ़गानिस्तान की तरफ से आए हैं ये मैक्सिमम यही एरिया अटैच कर सके हैं। उसकी रीज़न ये है कि पंजाब जो है अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, जैसे हमारा KP के और उसके बाद आगे पंजाब है, तो यहाँ तक का एरिया तो इन्हें आसानी से मिल जाता था। आगे जो सेंटर इंडिया तक पहुँचना या उससे आगे जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल था। तो 1030 के अंदर जो है वो इसकी डेथ होती है और जब इसने सोमनाथ पे हमला किया तो उस वक्त ये भी कहा जाता है कि इसे
पीछे से अफ़गानिस्तान से ख़बरें आ रही थी तो कि वहाँ पे जो सल्जूक हैं तो सल्जूक जो है उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ पर इसका अम्पायर अपना हुकूमत जो है गजनी में वो ख़तरे में थी, तो इसलिए ये सारा कुछ छोड़ छाड़ कर तो वो वापस चला गया। बहुत बड़ा वॉरियर था, वॉज अ ग्रेट मैन। और उसने जितनी भी जो वेल्थ थी, जितनी जो चीज़ें वो यहाँ से लेके जाता था, वो सारी की सारी उसने अपने अम्पायर को मजबूत करने के लिए गजनी में लगाई। जो चीज़ उसे मिलती थी, इवन के पूरी पूरी लाइब्रेरीज वो यहाँ से लेकर गया और जाकर उसने गजनी में लगाई। तो ये तो था जी सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।